बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तुगलक लास्ट एपिसोड। 3-4 दिन के बाद फिर भीमचंद ने राधा को अपने हजूर में तलब किया, लेकिन तन्हा नहीं, श्यामा के साथ। श्यामा ने राधा से कहा, तुम जाओ, मैं नहीं जाती। वो समझाती हुई बोली, बचपन से काम ना लो, बुलाया है तो चलना ही पड़ेगा। वैसे हमने तो फैसला कर ही लिया है कि अगर निजात की कोई सूरत ना निकली तो इस जिंदगी को खत्म करके अमन हासिल कर लेंगे। श्यामा ने कोई जवाब ना दिया और साथ हो गई। भीमचंद ने मुस्कुराते हुए दोनों का इस्तकबाल किया और कहा, श्यामा देवी, मेरा पैगाम तुम्हें पहुंच गया था? वो बेरुखी के साथ गोया हुई। हाँ, पहुंच गया था। भीमचंद ने दरियाफ्त किया। फिर तुमने क्या फैसला किया? श्यामा बोली, फैसले बार बार नहीं किए जाते। भीमचंद की तेवरी चढ़ गई। उसने पूछा, यानी तुम अपने फैसले पर कायम हो? वो बोली, फैसला कायम रहने के लिए ही किया जाता है। भीमचंद का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने कहा, अगर ये बात है कि फैसले बार बार नहीं बदले जाते और अगर ये सच है कि फैसले कायम ही रहने के लिए किए जाते हैं, तो शायद तुम्हें मेरे फैसले का भी इल्म हो चुका होगा। निहायत हकारत के साथ श्यामा ने जवाब दिया, हाँ, हो चुका है। मैंने 15 दिन की मुद्दत मुकर्रर की है, जिसमें से 5 दिन गुजर चुके हैं और अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। श्यामा खामोश रही। 10 दिन के बाद तुम्हें इस महल में मेरी बीवी की हैसियत से रहना पड़ेगा। कोई नहीं कह सकता इन 10 दिनों में क्या हो जाएगा। भीमचंद ने एक मर्तबा मशकूक नजरों से श्यामा की तरफ देखा और सवाल किया, क्या मतलब है तुम्हारा इन अल्फाज से? उसने बगैर किसी झिझक के कहा, बहुत पुरानी मिसल है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आप 10 दिन के बाद दुल्हा बनने वाले हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इस रात में मौत का पंजा आपकी तरफ बढ़े और दबोच ले आपको। मेरे ऊपर आपके राजभवन की छत गिरे और मैं मर जाऊं। कोई दुश्मन आप पर चढ़ाई करे और आपके इस नाकाबिले तस्खीर किले को ढा दे, आपके इस राजवाड़े पर कब्जा कर ले और आपका भी वही हशर हो जो आपके यार वफा खुसरो खान का हो चुका है। ये सारी बातें 10 दिन में भी हो सकती हैं और 10 दिन के अंदर भी। भगवान के खेल नियारे होते हैं, जो कुछ वो चाहेंगे वही होगा। श्यामा के एक एक लफ्ज पर भीमचंद का चेहरा तमतमाता जाता था। खुद राधा का ये हाल था कि दिल ही दिल में वो शोख गुफ्तार और गुस्ताख लड़की की बदजुबानी पर कुड़ रही थी और डर रही थी कि देखिए इन तुंदो तल्ख बातों का नतीजा क्या बरामद होता है। लेकिन जब श्यामा बात खत्म कर चुकी तो भीमचंद का मूड बदल चुका था। वो हंसने लगा। उसने कहा, इत्मीनान रखो, मुझे मौत नहीं आ सकती। अभी बहुत दिन मुझे जिंदा रहना है। अपने बारे में भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रहा दुश्मन का हमलावर होना, तो ऐसा दुश्मन आज तक तो पैदा नहीं हुआ है। बस तैयारी करो, 10वें दिन के बाद मेरा फैसला अमली जामा पहन लेगा। हसामुद्दीन जब खुसरो खान की तलाश और ताक़ुब में रवाना हुआ तो उसके साथ सिर्फ 24 सवारों का एक दस्ता था। उसका ख्याल था कि खुसरो खान भीमचंद के सिवा किसी और जगह पर पनाह गुज़ीर नहीं हो सकता, लिहाजा उसने भीकमपुर का रुख किया। उसे उम्मीद थी कि वह रास्ते में उसे जा मिलेगा और भीकमपुर तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि अगर वो भीकमपुर तक पहुंच जाता तो ना सिर्फ ये कि वो उससे सरबर नहीं हो सकता था, बल्कि एक नई जंग का तुगलक को आगाज करना पड़ता। और अगरचे इस जंग में भी कामयाबी यकीनी और कतई थी, लेकिन चूंकि एक बड़ी जंग अभी जीती जा चुकी थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि किसी नई जंग की तरह डाली जाए। लेकिन रात के अंधेरे में वो रास्ता भूल गया और भीकमपुर की बजाय राजगढ़ की तरफ पहुंच गया। ये एक ताल्लुका था। यहाँ के बाशिंदे राजपूत और जाट थे और उनका सरदार सूरजमल था। सूरजमल अगरचे सल्तनत दिल्ली का मती और मुनकाद था, ना उसने इलानिया कभी दिल्ली की सल्तनत के खिलाफ कोई कदम उठाया, लेकिन जब भी मौका मिला मुसलमानों को जिक्र देने और उन्हें नुकसान पहुंचाने में उसने दरेग नहीं किया। जो मुसलमान काफिले उसके इलाके की तरफ से गुजरते थे उन्हें वो बेधड़क लूट लेता था और अहले काफिले को कत्ल कर देता था। ये इलाका दिल्ली से कुछ बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ता इतना दुश्वार गुजार था कि यहाँ तक फौजों का पहुंचना या फौजी मुहिम का भेजना और कामयाब होना आसान न था। इसी इत्मीनान के बल पर वो मनमानी कार्रवाइयां करता रहता था। सल्तनत दिल्ली को इस तरह के वाकयात की खबरें मिलती रहती थी
लेकिन बिलामूम वो दरगुजर कर जाती थी, और अगर कभी वो कोई सख्त इकदाम करती थी तो सूरजमल माफी मांगकर और तहाइफ पेश करके गुलू खलासी करा लेता था। इक्के दुक्के मुसलमान जो उसके इलाके से गुजरते थे वो बचकर नहीं जा सकते थे, उन्हें फौरन कत्ल कर दिया जाता था। उसके साथ किसी तरह का रहम नहीं किया जाता था। इस तरह अपने इलाके में सूरजमल बगैर मरकजी हुकूमत की तस्दीक के अच्छा खासा बादशाह बना हुआ था। उसके साथी भी ऐसे वफादार और जानिसार थे जो किसी दूसरे सरदार को मुश्किल से मुयस्सर आ सकते थे। आसपास के इलाकों पर तख्त व ताराज का सिलसिला भी वो जारी रखता था, जिसका नतीजा ये था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। इत्तेफाक की बात, जिस रात हसामुद्दीन अपने 24 सवारों के साथ रास्ता भूलकर सूरजमल के इलाके में पहुंचा, उस रोज सूरजमल अपने बहादुरों और जानिसारों के साथ करीब के एक इलाके पर, जिसके रईस से उसके ताल्लुकात खराब थे और वो इंतकाम की ताक में लगा रहता था, हमला करने जा रहा था। उसके साथियों की तादाद किसी तरह 300 आदमियों से कम नहीं थी। रात के कोई 11 बज चुके थे कि हसामुद्दीन के 24 सवारों और सूरजमल के 300 सवारों में मुठभेड़ हो गई। उन 300 सवारों ने निहायत फुर्ती और सूरत से हसामुद्दीन और उसके सरदारों को नरगे में ले लिया। ये बड़ा कठिन वक्त था। 24 सवार किसी तरह 300 मुसल्लह सवारों से ओहदा बरा नहीं हो सकते थे। सूरजमल आगे बढ़ा और उसने हसामुद्दीन के दस्ते को मुखातिब करते हुए कहा, हम तुम्हारे सरदार से बातचीत करना चाहते हैं। हसामुद्दीन आगे बढ़ाया, उसने कहा, जो बात करना चाहते हो मुझसे करो, मैं ही इस दस्ते का सरदार हूँ। सूरजमल ने पूछा, कौन लोग हो तुम? हसामुद्दीन ने जवाब दिया, हम शाही सिपाह के सवार हैं। सूरजमल ने तंग आकर सवाल किया, शाही सिपाह के सवार? तुम झूठे हो। हसामुद्दीन को गुस्सा आ गया, उसने कहा, सिपाही कभी झूठ नहीं बोलता। सूरजमल ने अकड़ते हुए कहा, शाही सिपाह के सवार यहाँ क्यों आने लगे? हमारी हुकूमत के साथ दुश्मनी नहीं है, बल्कि खुसरो खान से तो हमारे अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। हसामुद्दीन ने उसे बताया, तुगलक के लश्कर ने खुसरो खान को शिकस्त दी और हुकूमत फिर मुसलमानों के कब्जे में है, और हम खुसरो खान की तलाश में निकले हैं, जो किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया है। सूरजमल ने एक फलक शिगाफ कहकहा लगाया और कहा, खुसरो खान को तुगलक ने शिकस्त दे दी, खुसरो खान भाग गया, तुम 24 सवार लेकर उसके ताकुब में निकले हो। झूठ, बिल्कुल झूठ। इन इंसानों पर सूरजमल यकीन नहीं कर सकता। तुम डाकू हो और इस इलाके में लूटमार करने आए हो। वाकई तुम्हारी जुर्रत काबिले दाद है कि तुमने ताका भी तो सूरजमल का इलाका, जिसके नाम से बड़े बड़े डाकू और कज़ाक कांपते हैं, जो खुद जहां चाहता है ताख्त व ताराज करता है और लूट के माल से भरा हुआ वापस आता है, जिसे दिल्ली की सल्तनत से भी जो मुसलमानों की हुकूमत थी और जब खुसरो खान के हाथ में आई, जब भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। हसामुद्दीन ने एक मर्तबा फिर सूरजमल को हकीकत हाल समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में खाक न आया। उसने हुक्म दिया, खैरियत चाहते हो तो हथियार हमारे हवाले कर दो, जो कुछ रुपया पैसा हो वो भी यहाँ ढेर कर दो, और ठंडे ठंडे जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। ये रियायत सूरजमल ने आज तक तुम्हारे सिवा किसी के साथ नहीं की है। हसामुद्दीन ने बगैर किसी झिझक के कहा, यह तो नहीं हो सकता। सूरजमल ने तीखी नजरों से उसे देखते हुए पूछा, क्या नहीं हो सकता? सिपाही हथियार हवाले नहीं करता जब तक उसकी गर्दन न कट जाए, हसामुद्दीन ने कहा। सूरजमल ने बढ़ते हुए कहा, अगर गर्दन कटाना चाहते हो तो अभी इसका इंतजाम हुआ जाता है। उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमला करो। फौरन 300 मुसल्लह सिपाही उन 24 आदमियों पर टूट पड़े। हसामुद्दीन ने भी तलवार निकाल ली और मुकाबले में डट गया। एक जबरदस्त मार का एक कारजार गर्म हो गया। सूरजमल को यह उम्मीद नहीं थी कि यह शख्स उसका चैलेंज कबूल करेगा और अपने 24 साथियों के साथ 300 आदमियों से लड़ने पर तैयार हो जाएगा। अपनी जिंदगी में उसे 20 नबर्द आजमाओं से साबका पड़ा था, लेकिन ऐसा जयाला शख्स उसकी नजर से अब तक नहीं गुजरा था। खुद ब खुद उसके दिल में उस शख्स का एहतराम सा पैदा हो गया। बहरहाल लड़ाई शुरू हो गई। जख्मी गिरने लगे, सर धड़ से जुदा होने लगे, अल्लाहू अकबर की तकबीरें बुलंद होने लगी, जे महावीर की आवाजें लगने लगी। ये था तो जंग का पहला दौर, लेकिन दूसरा दौर जो बहुत जल्द शुरू हो गया वो सूरजमल के लिए खासा तशवीशनाक था। जख्मी होकर गिरने वालों के मुंह से अल्लाहू अकबर या अल्लाह की सदाएं कम निकलती थी, हाय राम हाय भगवान की आवाजें ज्यादा निकल रही थी। उससे सूरजमल ने अंदाजा लगा लिया कि ये 24 आदमी उसके 300 आदमियों में से काफी को जख्मी कर चुके हैं। इस जंग की इतनी कामयाबी के साथ फतह होने का इम्कान नहीं है जितना उसने समझ रखा था। ये जिंदगी का पहला तजर्बा था, इंतहाई तल्ख और इंतहाई तशवीश अंगेज और परेशान कुन। इतने में उसे अपने सामने और मध्य मुकाबिल की हैसियत से एक सवार खड़ा नजर आया। ये वही शख्स था जो अपने 24 सवारों के साथ लड़ रहा था।
सूरजमल ने सवाल किया। कौन? जवाब मिला, हसामुद्दीन। फिर उसने कहा, मैं लड़ना ना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे लड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं एक सरकारी काम से जा रहा था, तुमने उसमें मुदाखलत की। मुझे तुमसे कोई सरोकार ना था, लेकिन तुम खामखा आड़े आ गए। अब मैं तुम्हारे सामने 2 तजवीजें पेश करता हूँ, उनमें कोई एक कबूल कर लो जो उसमें बेहतर हो। सूरजमल के सामने कोई शराइत पेश करने या उससे कोई शराइत मनवाने की कोशिश करे, यह अजीब बात आज जिंदगी में बिल्कुल पहली मर्तबा हुई थी। लेकिन वो हसामुद्दीन की काबिल कबूल या नाकाबिल कबूल शर्तें सुनने पर मजबूर था। उसने कहा, क्या चाहते हो तुम? हसामुद्दीन ने जवाब दिया, या तो हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें खुसरो खान के ताक़ुब में जाने दो। सूरजमल ने पूछा, और अगर ये शर्त मुझे मंजूर ना हो तो? हसामुद्दीन ने जवाब दिया, फिर बंदगाने खुदा का खून जाया कराने से क्या फायदा? आओ हम तुम फैसला कर लें। इस तरह 2 में से सिर्फ एक आदमी मरेगा, बहुत से आदमियों का खून नहीं होगा। इस दूसरी तजवीज का मंजूर करना बुज़दिली का एतराफ करना था, लेकिन वो भी सूरजमल था। उसने कहा, अगर तुमने सिर्फ पहली तजवीज पेश की होती तो शायद मैं इस पर गौर करता, लेकिन उसके साथ तुमने दूसरी तजवीज भी पेश कर दी है, उसे मंजूर करने पर भी मैं मजबूर हूँ। फिर उसने बगल बजाकर अपने साथियों को लड़ाई से रोका, सबको जमा किया और उनके सामने एक मुख्तसर सी तकरीर करते हुए हसामुद्दीन की दूसरी तजवीज का इजहार किया और कहा, मैंने ये शर्त मंजूर कर ली है, तुम लोग लड़ाई से हाथ रोक लो। अब मेरे और इस जवान के दरमियान जिसका नाम हसामुद्दीन है जंग होगी, और ये फैसला कुन होगी। हम में से जो जीत जाए वही कामयाब है। सूरजमल कोई मामूली आदमी ना था, वो फनून जंग में ताक और माहिर था। जिंदगी में उसने 20 लड़ाइयों में अमली हिस्सा लिया था और कभी नाकाम नहीं हुआ था। जिंदगी में बहुत से हरीफों से उसको पाला पड़ा था और 10 ब 10 जंग तक नौबत पहुंची थी, लेकिन बड़े बड़े पहलवानों, नबर्द आजमाओं और शाहजोरों को उसने नीचा दिखा दिया था। उन लड़ाइयों में वो जख्मी तो हुआ था, लेकिन हार गया हो ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ये तो सिर्फ एक मामूली सा दुबला पतला जवान था। भला ये उस कोह पहकर शख्स से जिसे दुनिया सूरजमल के नाम से पुकारती थी क्यों कर जीत सकेगा? अपनी कुव्वत और ताकत पर भी इत्मीनान और एतमाद था, जिसकी बिना पर उसने नफरत और हकारत के तबस्सुम के साथ ये चैलेंज कबूल कर लिया था। लेकिन उसके साथी इस तजवीज को मानने पर तैयार नहीं थे। उनमें से एक ने, जो दूसरों के मुकाबले में उसका ज्यादा मुंह चढ़ा था, कहा, क्या जरूरत है कि हमारा सरदार दुश्मन के सरदार से जंग करे? ये लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब चंद लम्हों में फतह हुआ चाहती है। इन सब की लाशें अभी यहाँ ढेर होंगी। अगर बात ऐसी होती तो सूरजमल यकीनन अपने साथी का कहना कबूल कर लेता, लेकिन उसके कानों में हाय राम, हाय भगवान, हाय ईश्वर की दर्दनाक सदाएं गूंज रही थी, जो उस हकीकत की मजहर थी कि ये 24 अगर मरेंगे भी तो 48 को मारकर और 24 को जख्मी करके। ऐसी बेफायदा लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार नहीं था। उसने अपने साथी से कहा, नहीं रामू, तुम जानते हो जो बात हमारे मुंह से निकलती है वो पूरी होकर रहती है। हम कौल के पक्के और बात के धनी हैं। हमने वादा कर लिया है और हम अपने वादे पर कायम रहेंगे। तुम लोग सिर्फ तमाशा देखो और जरा हम दोनों को लड़ लेने दो। अब रामू के लिए खामोश हो जाने के सिवा कोई चारा ना था। और ये बात भी थी कि रामू को और साथ ही साथ खुद सूरजमल को भी यकीन था कि चंद लम्हों के अंदर हसामुद्दीन का लाशा नीम जान जमीन पर फड़क रहा होगा और उसके बाद उसके साथी हथियार डालने और इताअत करने पर मजबूर हो जाएंगे। भला बे सरदार की फौज भी कहीं लड़ सकती है, इन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सब लोग खामोशी से परा बांध कर खड़े हो गए। मशालों की रोशनी अगरचे ऐसी ना थी कि मैदान जंग को बकाए नूर बना देती, लेकिन बहरहाल ऐसी तो थी कि लोगों के चेहरे और खास तौर पर उन दोनों हरीफों के चेहरे जो आमने सामने खड़े थे साफ नजर आ रहे थे। सूरजमल ने इस तरह जैसे उस्ताद शागिर्द से या बड़ा छोटे से पूछता है सवाल किया, हमारी जंग किस तरह शुरू होगी, तलवार से या नेज़े या खंजर से? इस बात का इंतखाब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हसामुद्दीन ने इस तरह जैसे एक खिलाड़ी से बात करता है जवाब दिया, एक चीज का नाम तो आप भूल ही गए। हसामुद्दीन ने बताया, कुश्ती। फिर उसने एक कहकहा लगाया और कहा, मुझे कुश्ती के दाव पेच भी आते हैं, आप चाहें तो उसका मुकाबला कर लें। इसमें फायदा यह होगा कि सिर्फ कोई हड्डी टूट जाएगी, जख्मी नहीं होंगे आप। सूरजमल का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। उसने कहा, तू अपने आप को क्या समझता है, ले संभल। ये कहकर उसने तलवार का ऐसा जबरदस्त वार किया कि अगर हसामुद्दीन झुकाई देकर बचा ना ले जाता तो उसकी गर्दन धड़ से जुदा होकर जमीन पर लुढ़कने लगती। सूरजमल को अपनी शमशीर जनी पर नाज था। उसके साथी भी उस फन में उसे उस्ताद समझते थे, लेकिन पहले वार का इस तरह नाकाम हो जाना सूरजमल के लिए एक तमाचे से कम ना था।
और उसके साथियों के लिए हद दर्जा हैरत अंगेज। हसाम उद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई हर्ज नहीं, अगर आपका पहला वार नाकाम हुआ। अब सही, सरे दोस्तां सलामत के तो खंजर आजमाए, यह गर्दन हाजिर है। उन अल्फाज से सूरजमल तिलमिला उठा। उसने फिर एक नाकाबिले दिफा वार हसामुद्दीन पर किया। यह भी गर्दन ही पर था, लेकिन हसामुद्दीन ने बिजली की सी तेजी से उस वार को भी नाकाम बना दिया। उस दूसरे वार की नाकामी ने सूरजमल के गरूर को खाक में मिला दिया। उसके साथियों ने भी यकीन कर लिया कि हरीफ कोई अनाड़ी नहीं है, जबरदस्त माहिर फन है। हसामुद्दीन ने एक खिलाड़ी की तरह सूरजमल से कहा, अब तक सिर्फ आपके वार को रोकता रहा हूं, मैंने खुद कोई वार नहीं किया है। एक मौका और आपको देता हूं, फिर मेरे वार का आपको मुकाबला करना पड़ेगा। पे दर पे उन दो हमलों की नाकामी ने सूरजमल का हौसला पस्त कर दिया था, और उसके साथियों के दिल में उसकी अगर कोई वुक्कत थी तो उसमें भी तजल्जुल पैदा होने लगा। सूरजमल ने सूरत अहवाल का अंदाजा लगाया और ताबड़तोड़ हमले करने लगा, कभी सर पर, कभी बाजू पर, कभी कमर पर, कभी पांव पर, लेकिन एक हमला भी गरीब का कामयाब ना हो सका। उन सब हमलों से हसामुद्दीन ने अपने आप को इस तरह बचाया जैसे हमले उस पर नहीं किसी और पर हो रहे थे। बदन पर कहीं खराश तक न आई। हालांकि सूरजमल के बारे में मशहूर था कि उसका पहला हमला बड़े से बड़े दुश्मन की जान लेने के लिए काफी है। सूरजमल के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। अपने साथियों के सामने जो उसका कलमा पढ़ते थे, अपनी ये नाकामी और शर्मनाक शिकस्त देखकर वो घर के निदामत हो गया। लेकिन हकीकत बहरहाल हकीकत है, उसे जुटलाया नहीं जा सकता। उस तीसरे ताबड़तोड़ हमले की नाकामी के बाद हसामुद्दीन ने सूरजमल से कहा, साहिब अब जरा इस नाचीज को भी मौका दीजिए। सूरजमल ने तिलमिलाकर जवाब दिया, किसने मना किया है तुम्हें हमला करने से? हसामुद्दीन ने तलवार का एक भरपूर हाथ सूरजमल की गर्दन पर लगाया। उसने भी हसामुद्दीन की तरह बच निकलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। बिल्कुल जद में आ गया। अगर हसामुद्दीन चाहता तो वाकई उसकी गर्दन धड़ से जुदा हो गई होती, लेकिन उसने सिर्फ एक हल्की सी खराश लगाने पर इक्तफा किया और कहा, साहिब मेरा शुक्रिया अदा कीजिए। मैं चाहता तो आपकी बूढ़ी गर्दन आपके बूढ़े जिस्म से जुदा हो गई होती, लेकिन मैं आपकी जान लेना नहीं चाहता, इसलिए सिर्फ इस हल्की सी खराश पर इक्तफा किया, लेकिन यह जिंदगी भर का निशान है। सूरजमल ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर एक वार किया। हसामुद्दीन ने तलवार पर तलवार मारकर रोका और एक ऐसा झटका दिया कि तलवार सूरजमल के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। हसामुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अब आप बिल्कुल मेरे रहमो करम पर हैं, लेकिन मेरी आदत है कि निहत्ते आदमी पर वार नहीं करता। जाइए तलवार उठा लाइए, फिर लड़ेंगे। ये अल्फाज तीरों, सनान और शमशीरों खंजर से ज्यादा घायल कर देने वाले थे, लेकिन सुनना पड़े। ये एक हकीकत थी और उस हकीकत को सब लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। इतने में रामू ने तलवार उठाई और लाकर सूरजमल के हाथ में दे दी। सूरजमल को तलवार क्या मिली, गोया एक नई ताकत उसके हाथ में आ गई। उसने आओ देखा ना ताओ, फिर पल पड़ा और हसामुद्दीन की पेशानी को तलवार की नोक से छेद देना चाहा, लेकिन वार खाली रहा। इस मर्तबा फिर सूरजमल का वार नाकाम हो गया। जवाब में हसामुद्दीन ने तलवार चलाई। सूरजमल ने उसे तलवार ही पर रोकने की कोशिश की। हसामुद्दीन ने ऐसा भरपूर हाथ मारा कि एक जनाके के साथ तलवार के दो टुकड़े हो गए। दस्ता सूरजमल के हाथ में था और टूटी हुई तलवार जमीन पर। हसामुद्दीन ने कहा, मैंने आपके बाजू पर रहम किया, वरना तलवार की बजाय जमीन पर पड़ा होता। उन बेहम शिकस्तों ने सूरजमल को बावला कर दिया। उस पर दीवानगी किसी कैफियत तारी हो गई। उसने रामू को इशारा किया और रामू ने अपने साथियों को, और सब हसामुद्दीन पर टूट पड़े। उसने सूरजमल को हकारत की नजर से देखा और कहा, मैं आपकी बहादुरी का कायल हो गया। और फिर वो तन तन्हा उस पूरे मजमे से लड़ने लगा। उसने कई आदमियों को कत्ल किया, बहुतों को जख्मी किया, कई को लंगड़ा और लुंजा कर दिया, यानी किसी का हाथ गायब, किसी का पांव, लेकिन बहरहाल वो अकेला था। और ये इतने सारे। बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन कब तक लड़ता? आखिर जख्मों से चूर और निढाल होकर गिर पड़ा। सूरजमल ने अपने साथियों को हुक्म दिया, इस जवान को और इसके जिंदा और मुर्दा और जख्मी सिपाहियों को लेकर राजपुरा की घड़ी चलो, वहां इन सब की किस्मत का फैसला किया जाएगा। आज न जाने किस घड़ी हमने कदम बाहर निकाला था कि जिस मुहिम पर हम जा रहे थे ना जा सके, और ये शैतान हमारा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। सुबह होते होते ये लोग राजगढ़ पहुंचे। वहां मकतूलीन और मजरूहीन को शुमार किया गया तो मालूम हुआ सूरजमल के 30 आदमी हलाक हो चुके हैं, 45 जख्मी हुए हैं और 12 इतने जख्मी हुए हैं कि अब वो किसी काम के नहीं रहे। इधर मुसलमानों में हसामुद्दीन तो हद से ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए कि उस पर तकरीबन सभी आदमी तलवार ले लेकर टूट पड़े थे।
बाकी 24 आदमियों में से 6 शहीद हो चुके थे, 15 जख्मी हुए थे और 2 इतने ज्यादा जख्मी हुए थे कि बेहतरीन इलाज मुआवजे के बाद भी उनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। यह अदाद शुमार देखकर सूरजमल पर मुख्तलिफ और मुतजाद कैफियतें तारी हुई। अपने जिन साथियों पर उसे हद दर्जा नाज और फख्र था, मालूम हुआ अगर कोई हकीकी हरीफ सामने हो तो ये नहीं रुक सकते। अपने ऊपर भी उसे बड़ा गरूर था, लेकिन हसामुद्दीन से लड़ने के बाद उसने महसूस किया जाए उस्ताद खाली हस्त। लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में हसामुद्दीन की इज्जत और मोहब्बत भी पैदा हो गई। उसने रामू से कहा, अगर ये मर गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रामू ने सहम कर उसकी तरफ देखा और कहा, सरकार मेरी खता, मेरा कसूर? वो बोला, ना तुम्हारी कोई खता है ना कसूर। इस शख्स की बहादुरी ने मेरे दिल में घर कर लिया है। मेरे दिल में इसकी इज्जत अजमत पैदा हो गई है। मैं इसे मरने नहीं देना चाहता, हर कीमत पर इसकी जिंदगी चाहता हूं। ऐसा आदमी अगर किसी तरह राम कर लिया जाए और अपने गिरोह में शामिल कर लिया जाए तो भीकमपुर क्या चीज है, हम दिल्ली फतह कर सकते हैं। खुद रामू के दिल में भी यही तासुरात हसामुद्दीन के बारे में थे। उसने कहा, सरकार हसामुद्दीन जिंदा रहेगा। बेशक वो ज्यादा जख्मी हुआ है, अब तक होश नहीं आया है, लेकिन राजगढ़ के राजवेद ने बताया है कि वो बच जाएगा, लिहाजा मुतमिन रहिए। सूरजमल ने कहा, अगर वो बच गया तो वेद महाराज के अलावा मैं तुम्हें भी मालामाल कर दूंगा। भीकमपुर का नाम सूरजमल ने इसलिए लिया था कि उस राजवाड़े से उसकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। 3 दिन के बाद हसामुद्दीन ने आंखें खोली और होश में आया, लेकिन वो जख्मों से चूर चूर था। उसके बदन पर ना आए होंगे तो 30-40 जख्म आए होंगे। राजवेद जान तोड़ कोशिश उसे बचाने और जिंदा रखने की कर रहे थे, लेकिन एक मुसीबत यह थी कि रामू और लश्कर के दूसरे लोगों की तलवारें जहर में भुजाई हुई थी। उन तलवारों से जो जख्म आए थे उनमें समय्यत पैदा हो रही थी और उनका अच्छा होना मुश्किल नजर आ रहा था। बहरहाल एक अरसे के बाद उसके जख्म अच्छे हुए, लेकिन अब तक हालत ये थी कि हद से ज्यादा कमजोर था। बात नहीं की जाती थी, खड़ा होता तो चक्कर आ जाते। गिजा की तरफ तबीयत माइल ना थी और राजवेद ने जो गिजाएं तजवीज की थी वो सब उसे नामरगूब थी। रामू ने उसकी तीमारदारी के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। कट्टर दुश्मन की इस बेगरज दोस्ती से हसामुद्दीन बहुत मुतासिर हुआ। एक रोज उसने कहा, क्या बात है, तुम मेरी इतनी देखभाल करते हो, तुम ही ने जख्म लगाया, तुम ही मरहम रख रहे हो। वो कुछ निदामत, कुछ शर्मिंदगी के साथ बोला, वो तो जो कुछ मैंने किया सरदार के हुक्म से किया था, अगरचे दिल नहीं चाहता था कि उनका हुक्म मानूं। भगवान जानता है ऐसा बहादुर और जयाला शख्स आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा, और इस तुंदही और जांफिशानी के साथ आपका इलाज भी उन्हीं के हुक्म से हो रहा है। उनका हुक्म है हर कीमत पर आपकी जान बचा ली जाए। मुझसे तो उन्होंने कहा था कि अगर हसामुद्दीन मर गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। हसामुद्दीन ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये क्यों? मेरी मौत से तुम्हारी मौत का क्या ताल्लुक है? वो बोला, सरदार कहते हैं ऐसे बहादुरों को मरना नहीं चाहिए, उसे हर कीमत पर जिंदा रहना चाहिए। उसे हम अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे, यह हमारे साथ मिल जाए तो हम दिल्ली फतह कर लेंगे। एक और खतरा हसामुद्दीन को अपने सामने रक्स करता नजर आया, लेकिन जवाब में उसने कुछ कहना मुनासिब न समझा। इससे पहले जब तक कि वो अच्छा नहीं हो जाता चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। 10-15 रोज के बाद जब हसामुद्दीन की तबीयत जरा और दुरुस्त हुई तो एक रोज रामू उसके पास आया और सरगोशी के लहजे में कहने लगा, सरदार आ रहे हैं। हसामुद्दीन संभल कर बैठ गया। इतनी देर में सूरजमल आ गया। उसे देखकर हसामुद्दीन ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखकर बिठा दिया। खुद भी पास बैठ गया और कहने लगा, अब कैसे हो तुम? हसामुद्दीन ने जवाब दिया, अब तो इतना अच्छा हूं कि चंद रोज के बाद आपसे रुखसत की इजाजत तलब करूंगा। आपने जिस खसूसी मोहब्बत और शफकत के साथ मेरा इलाज कराया है, मैं इसका ममनून हूं। आपके इस तर्ज अमल ने मेरे दिल से उस जंग की तल्ख याद मिटा दी जो हमारे माबैन हुई थी। सूरजमल ने कतई कलाम करते हुए कहा, जंग का नाम ना लो, मैं उस पर शर्मिंदा हूं, नादिम हूं। जब उसका ख्याल आता है तो अपने आप को मलामत करने लगता हूं। वो किस्सा पारीना है, उसका फरामोश कर देना ही बेहतर है। फिर जरा देर खामोश रहकर सूरजमल ने कहा, अब हम दोस्त नहीं भाई हैं। अगर तुम चाहो तो साथी भी बन सकते हो। मेरा कोई लड़का नहीं है, मैं तुम्हें गोद ले लूंगा। मेरे बाद तुम इस गद्दी के मालिक बनोगे, इन लोगों के सरदार बनोगे। हसामुद्दीन ने जेर लब तबस्सुम के साथ कहा, लेकिन मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू, और मैंने ये भी सुना है कि मुसलमानों से आपको बड़ी नफरत है। जब मौका मिल जाता है आप उनका शिकार जरूर करते हैं। सूरजमल हंसने लगा। उसने कहा, हाँ, जब तक तुम्हें नहीं देखा था तो वाकई मुसलमानों से नफरत करता था, लेकिन जब से तुम्हें देखा है बाज वक्त तो ये जी चाहता है खुद भी मुसलमान हो जाऊं। फिर जरा रुक कर गोया हुआ,
तुम्हारी सीरत, किरदार और अखलाक के, और सबसे बढ़कर बहादुरी और शुजाअत के जो जौहर मुझ पर आश्कारा हुए हैं, उनके बाद मेरे दिल में मुसलमानों की इज्जत और अजमत पैदा हो गई है। अब मुझसे मुसलमानों को कोई गजन नहीं पहुंच सकता, बल्कि आइंदा मेरे गिरोह में ज्यादा तादाद मुसलमानों की होगी। इसलिए चाहता हूं कि तुम हमारे गिरोह में शरीक हो जाओ, सिर्फ नायब सरदार यानी मेरे कायम मकाम बनकर नहीं, मेरे बेटे बनकर। उन अल्फाज में सच्चाई थी, खुलूस था, सदाकत थी। हसामुद्दीन उनसे मुतासिर हुआ, लेकिन जाहिर है वो गिरोह में शरीक नहीं हो सकता था जिसका मकसद लूट मार, कत्लो गारत और ताख्तो ताराज हो। फिर एक बात और भी थी, उसने हीराचंद की लाश जब से देखी थी बराबर इस फिक्र में था कि राधा और शयामा कहाँ हैं, उनका क्या हाल है, और उनकी मदद करना और खिदमत करना चाहता था। अपनी सारी जिंदगी शयामा की खिदमत में बसर कर देना चाहता था। वो जानता था उसके और शयामा के दरमियान बहुत बड़ी दीवार मजहब की हाइल है। वो उससे मोहब्बत करता था और बेअंदाज मोहब्बत करता था, लेकिन ये अल्फाज जबान पर नहीं ला सकता। लेकिन शयामा कुमारी की खिदमत से उसे कोई नहीं रोक सकता था। वो जल्द अज जल्द दिल्ली पहुंच जाना चाहता था, वहीं से उन दोनों का सुराग लग सकता था। फुर्सत के लम्हात में सिर्फ शयामा उसकी रफीक थी, उसका तसव्वुर, उसकी याद। सूरजमल की पेशकश का जवाब उसने इनकार में नहीं दिया। जानता था अगर ऐसा किया तो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। सिर्फ इतना कहा, जरा मुझे गौर कर लेने दीजिए। सूरजमल ने हसामुद्दीन को बहुत अच्छी तरह रखा, लेकिन अब तक वो उसे अपने गिरोह में शामिल करने पर रजामंद नहीं कर सका था। रिहाई का कोई सवाल ही नहीं था, और यहाँ की खबर दिल्ली तक पहुंचाना भी कतन नामुमकिन था। गरज अजब गुमगु और इस्तराब के आलम में ये दिन गुजर रहे थे। एक रोज हसामुद्दीन सूरजमल के इहाते में एक दरख्त के नीचे बैठा अपनी बदबख्ती पर दिल में रो रहा था कि उसे सरपट घोड़ा दौड़ने की आवाज सुनाई थी, जैसे कोई सवार बेतहाशा भागता हुआ उसी तरफ आ रहा है। जज्बा तजस्सुस ने उसे खामोश न बैठने दिया। वो जल्दी से उठा और अचानक रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। वाकई कोई सवार उसी तरफ आ रहा था। सवार इतना दूर था कोई अंदाजा मुमकिन न था कि कोई है, लेकिन उसकी वज़ा व हैयत से इतना अंदाजा तो उसने कर लिया कि ना ये कोई मुसलमान है ना शाही हरकारा। अलबत्ता वज़ा कते से साफ अंदाजा हो रहा था कि कोई हिंदू है और किसी राजवाड़े का बाशिंदा। जरा देर में सवार आ गया। हसामुद्दीन को पहचानने में देर नहीं लगी, ये गोपाल था। गोपाल को देखकर हसामुद्दीन को अपनी जिंदगी और अपने मुस्तकबिल से बिल्कुल मायूसी हो गई। वो समझ गया ये खुसरो खान या उसके किसी हमायती का भेजा हुआ है और मेरी तलाश में सरगर्दा है। अब मुझे ले जाएगा और कत्ल कर देगा। फिर वो सोचने लगा, लेकिन मुझे जिंदा रहने की हवस क्यों है? मैं क्यों जिंदा रहना चाहता हूँ? क्या मकसद है मेरी जिंदगी का? जो मकसद था वो पूरा हो गया। खुसरो खान को मैंने ऐसी शिकस्त दी है कि जिंदगी भर याद रखेगा। मेरा आका, मेरा मोहसिन, मिल्लत इस्लामिया का पासबान, तुगलक दिल्ली का हुक्मरान है। बस यही मेरा मकसद था और वो पूरा हो गया। हाँ, मेरे दिल में जिंदा रहने की उमंग पैदा हो सकती थी अगर शयामा मुझे मिल सकती, अगर वो मेरी बन सकती, अगर उसे मैं हासिल कर सकता। लेकिन ए ख्यालस्तो महालस्तो जनू, लेकिन ये नामुमकिन है। हीराचंद के कत्ल के बाद न जाने उस खानदान का क्या हश्र हुआ, न जाने ये कहाँ है और किस हालत में है। कहीं हो, किस हालत में हो। मेरी मोहब्बत उनके दिल में कैसे हो सकती है? मेरे उनके दरमियान मजहब और कौम की ऐसी खलीज हाइल है जो किसी तरह किसी के मिटाए नहीं मिट सकती। फिर अगर वो जाने तमन्ना मुझे नहीं मिल सकती, अगर वो रूह रवा नहीं हो सकती, तो फिर जिंदा रहने से क्या हासिल? मैंने उसे चाहना नहीं चाहा था, मैंने उससे मोहब्बत करना नहीं चाही थी, और जब तक मैं उससे जुदा नहीं हुआ था मेरे दिल के किसी गोशे में यह ख्याल नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरा दिल उसकी परस्तिश करता है, लेकिन उससे जुदा होते ही दफातन मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं धोखे में था। मैं अब तक अपने आप को समझ ना सका था। उससे जितना जितना मेरा फासला बढ़ता गया मैं महसूस करता गया मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। शायद इतनी और ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ मेरे साथ मखसूस है, लेकिन कौम और मिल्लत की पुकार मोहब्बत की पुकार पर गालिब आ जाती है। आनी ही चाहिए। मैंने कौम और मिल्लत की पुकार पर लब्बैक कहा और रवाना हो गया। तुगलक के पास पहुंचा और शरीक जंग हुआ। खुसरो खान की शिकस्त मेरे ही हाथों लिखी थी। ये सारे काम पूरे हो गए। अब न दुनिया को मेरी जरूरत है न मुझे दुनिया की। जान से अब तो गुजर जाएंगे, सोचा है यही। अब मुझे मर ही जाना चाहिए, चाहे सूरजमल के हाथों, ख्वाह गोपाल की तलवार से, ख्वाह खुसरो खान के किसी हमायती के हाथों। मैं सूरजमल से कह दूंगा मेरा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। गोपाल से कह दूंगा मरने को तैयार हूं, यह गर्दन हाजिर है, मेरी तरफ से कोई मुजाहमत नहीं होगी। गोपाल और हसामुद्दीन की आंखें चार हुई। हसामुद्दीन पर अगर कोई जज्बाती कैफियत थी तो मायूसी और दिल गरिफ्तगी की। गोपाल पर वालेहाना सरखुशी का आलम था।
वो हसाम उद्दीन को देखते ही बोला, तुम? हसाम उद्दीन ने संजीदगी के साथ जवाब दिया, तुम्हारी आंखों ने धोखा नहीं दिया, मैं ही हूं। गोपाल ने उस सर्द महरी को जरा भी महसूस नहीं किया। कहने लगा, तुम्हारी तलाश में कहां कहां नहीं गया, किस किस जगह नहीं पहुंचा, कहां कहां तेरा आशिक तुझे पुकार आया, और तुम मिले भी कहां, सूरजमल की घड़ी में, जहां गुमान ही नहीं हो सकता था कि तुम यहां मिलोगे। लेकिन भगवान की कृपा है, अब भी वक्त नहीं गया, अब भी मौका है। हसामुद्दीन ने कहा, हाँ बहुत वक्त है, सूरजमल तुम्हारा कहा नहीं टालेगा, तुम उसके नदीम मेरी जान ले सकते हो, और वैसे तुम चाहो तो भी मुझे गर्दन कटाने में उज़र नहीं। ये क्यों? जी शेर हो गया है जिंदगी से, अजीब माजरा है। इधर तुम गर्दन कटाने को तैयार, उधर एक और हस्ती है जो तुम्हारे गम में जहर खाने, जान देने और खुदकुशी को तैयार। क्यों झूठ बोलते हो गोपाल? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बेसाख्ता गोपाल के मुंह से निकला। और शयामा, उसके बारे में क्या राय है? शयामा का नाम सुनते ही हसामुद्दीन का रंग रुख मुतगय्यर हो गया। उसने कहा, हाँ वो सिर्फ मुझे याद कर सकती है, क्योंकि मैं भी उसे नहीं भूल सका। गोपाल हंसने लगा, अच्छा तो ये बात है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। हसामुद्दीन ने तेवरी पर बल डालकर कहा, ऐसी बातें ना करो गोपाल, वो इस काबिल है कि सारी दुनिया उससे मोहब्बत करे, लेकिन सारी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिससे वो मोहब्बत कर सके, जो उसकी मोहब्बत का सजावार हो। गोपाल ने जवाब दिया, हाँ मानता हूं, वाकई ऐसी ही बात है। उसने खुसरो खान जैसे बादशाह को ठुकरा दिया, उसने राजा भीमचंद जैसे खूबसूरत और तरहदार राजा को ठुकरा दिया, लेकिन वो हसामुद्दीन को ना ठुकरा सकी। वो उससे मोहब्बत करती है, वो उसकी फुरकत में जान दे रही है। ये तुमने कैसे जाना? ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे क्या नहीं मालूम, खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। और गोपाल ने अज अव्वल ता आखिर अपनी और शयामा की सरगुज़श्त सुना दी। उसने कहा, तुम्हारी तलाश में मैं बार बार चारों खोंट गया, लेकिन तुम नहीं मिले। इस मर्तबा जब वापस गया तो मालूम हुआ भीमचंद ने उसे 15 दिन की मोहलत दी है, और अब उसके खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। उसके बाद शयामा जहर खाकर जान दे देगी, क्योंकि वो भीमचंद की बीवी नहीं बन सकती। हसामुद्दीन पर जैसे दीवानगी की कैफियत तारी हो गई। उसने कहा, मैं भीमचंद को हलाक कर दूंगा, मैं उससे शयामा को छीन लाऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूं वो नहीं मर सकती। गोपाल ने कहा, दीवानों की सी बातें ना करो, भेकमपुर में पहुंचते ही टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। मैंने सोचा था दिल्ली जाऊं और तुगलक से कहूं कि हसामुद्दीन के नामूस के बजाय शयामा अब उसका नामूस है, वो तैयार भी हो जाता। फिर सोचा वहां तक जाने और वहां से कुमक लेने में 1 हफ्ता लग जाएगा। तुगलक बेशक तुम्हारा नाम सुनते ही सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाएगा, लेकिन वो अपनी फौज को भेकमपुर उस वक्त भेजेगा जब या तो शयामा मर चुकी होगी या भीमचंद की बीवी बन चुकी होगी। ये सोचकर राजगढ़ आया कि सूरजमल को राजी करूं, भगवान ने चाहा तो यहां काम बन जाएगा। ये बात हसामुद्दीन को कुछ अजीब सी मालूम हुई। उसने कहा, सूरजमल को क्या पड़ी है कि वो मेरी या तुम्हारी वजह से भीमचंद से लड़ाई मोल ले? वो बोला, दोनों में बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। सूरजमल अब तक तुम्हारी शख्सियत से सही तौर पर आशना नहीं हुआ है। मैं उससे कहूंगा अगर तुगलक को इल्म हो गया कि हसामुद्दीन तुम्हारी कैद में है, तो वो राजगढ़ की ईंट से ईंट बजा देगा और तुम्हारे खानदान का नाम तक बाकी नहीं रखेगा। लेकिन अगर तुम इस वक्त हमारा साथ दो, अचानक अपने आदमियों, साथियों और दूसरे मददगारों के साथ भीकमपुर पर चढ़ाई कर दो और भीमचंद को शिकस्त दे दो, शयामा को हसामुद्दीन के हवाले कर दो या दोनों को लेकर दिल्ली चलो, तो वादा करता हूं कि तुगलक तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ कर देगा और भीकमपुर का राजवाड़ा भी तुम्हें बख्श देगा। फिर तुम राजा भीकमपुर बन जाओगे। ये उसकी दरीना तमन्ना है, वो जरूर हमारा साथ देगा। बात हसामुद्दीन की समझ में आ गई। उसने कहा, फिर करो किस्मत आजमाई, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। गोपाल ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि सूरजमल आता हुआ दिखाई दिया। वो तपाक और गर्म जोशी के साथ गोपाल से मिला। उसे हसामुद्दीन से बातें करते देखकर कहने लगा, क्या तुम इसे जानते हो? बड़ा बहादुर है, बहादुरी में यकता है। मैं इसे अपना लड़का और जान नशीन बनाना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा जिद्दी है, अपने गिरोह में शरीक होने पर रजामंद नहीं होता। अगर तुम इसको राजी कर लो तो मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। गोपाल हंसने लगा। उसने कहा, वाकई ये बहादुरी में यकता है, लेकिन मेरे दोस्त ये डाकू नहीं है। तुम्हारी तरह ये तुगलक का सालारे फौज है। यही है जिसने मुट्ठी भर सिपाह से खुसरो खान की बहुत बड़ी फौज को शिकस्ते फाश दी, और फिर इसने वो सारी बातें सूरजमल से कह दी जो अभी हसामुद्दीन को बताई थी। सूरजमल के दिल पर हसामुद्दीन की शुजाअत का सिक्का तो बैठा ही हुआ था, लेकिन उसे यकीन आ जाया कि ये तुगलक का सिर्फ आदमी ही नहीं, सालारे फौज है। उसका दिल दहल गया। उसने हसामुद्दीन से कहा, मैं तुम्हें समझने में भूला रहा, लेकिन ये तो मानोगे मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और चाहा है।
حسام الدین نے کہا، دل سے مانتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں مانتا رہوں گا۔ سورج مل کہنے لگا، باپ بیٹے کے لیے کیا نہیں کر سکتا؟ میں آج ہی اپنے ساتھیوں، دوستوں اور ہمراہیوں کا لشکر تیار کرتا ہوں اور صبح ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور اچانک اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس مہم میں اگر میری جان بھی کام آ جائے تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن ایک شرط ہے۔ حسام الدین نے کہا، آپ کی شرط اور میں رد کروں؟ فرمائیے۔ سورج مل نے کہا، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو وعدہ کرو میرا اور تمہارا جو رشتہ قائم ہو چکا ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان الفاظ میں خلوص تھا، محبت تھی، صداقت تھی۔ حسام الدین نے کہا، آپ مجھ سے بدگمان کیوں ہیں؟ میرے دل میں آپ کی وہی عزت اور عظمت اور محبت ہے جو ایک بیٹے کے دل میں باپ کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا، باپ کی حیثیت سے تمہاری شادی میں شیامہ سے کروں گا۔ گوپال نے کہا، اس سے مجھے اختلاف ہے۔ بے شک آپ کا اور حسام الدین کا باپ بیٹے کا رشتہ زندگی بھر قائم رہے گا، لیکن ظاہری طور پر آپ شیامہ کے باپ بنیں گے۔ بارات آپ کے گھر آئے گی کیونکہ اس کا باپ بھی مر چکا ہے، اس دنیا میں اب اس کا کوئی نہیں ہے۔ سورج مل اکڑ گیا، کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے شیامہ سے ہمدردی ہے لیکن بارات میرے گھر سے جائے گی۔ حسام الدین میرا لڑکا ہے، تغلق کیوں نہیں بن جاتا شیامہ کا باپ؟ بارات اس کے گھر جائے گی۔ گوپال نے سینہ ٹھونکتے ہوئے کہا، ٹھیک یہی ہوگا۔ پہلے اسکیم یہ تھی کہ سورج مل اپنا لشکر لے کر بھیکم پور پر چڑھائی کر دے، لیکن ایسی صورت پیش آئی کہ یہ اسکیم بدل دینا پڑی۔ ہوا یہ کہ گو بھیم چند اور سورج مل میں چشمک تھی، لیکن سورج مل سے بھیم چند ہمیشہ خائف رہتا تھا اور کوشش کرتا رہتا تھا کہ اس سے صلح ہو جائے اور پیمانے دوستی استوار ہو جائے۔ اس موقع پر کہ اس کی شیامہ سے شادی ہو رہی تھی، عین وقت پر اسے خیال آیا کہ اگر سورج مل کو بھی شرکت کی دعوت دے دی جائے تو ممکن ہے تعلقات کا نیا خوشگوار دور شروع ہو جائے۔ چنانچہ شادی سے ٹھیک 2 دن پہلے یعنی گوپال کی آمد سے چند گھنٹے کے بعد اس کا ایک خاص قاصد دعوت نامہ لے کر آیا۔ اس نے شادی میں شرکت کی بہت تاکید کی کہ اپنے آدمیوں کے ساتھ تشریف لائیے۔ سورج مل نے یہ دعوت قبول کر لی۔ قاصد واپس چلا گیا۔ اس کے بعد گوپال، سورج مل اور حسام الدین میں طے پایا کہ جتنی آسانی سے بھیم چند کو دعوت شادی میں شرکت کر کے شکست دی جا سکتی ہے، جنگ کر کے نہیں۔ حسام الدین نے اختلاف کیا اور کہا، لیکن یہ تو برا ہوگا، میں دشمن کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتا۔ سورج مل نے محبت اور عقیدت کی نظروں سے اسے دیکھا اور گوپال سے کہا، اب بتاؤ۔ گوپال نے کہا، یہ پارسا اور نیک ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اسے بھول گئے ہیں کہ دھوکے باز کو دھوکہ دینا پاپ نہیں۔ بھیم چند نے دھوکہ دے کر خسرو خان کو بیوقوف بنایا۔ اس نے دھوکہ دے کر شیامہ پر دامے فریب ڈالا اور اب زبردستی اسے نشانہ ہوس بنانا چاہا ہے۔ کیا ایسے شخص کو دھوکے سے شکست دینا، قتل کرنا، اسے دھوکہ دے کر ایک مجبور کی جان بچانا، ایک عاشق صادق کی حسرت پوری کرنا اور ایک مستحق کو اس کا حق دلانا دھوکہ ہے؟ نہیں مولانا صاحب، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ بات حسام الدین کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا، کہتے تو ٹھیک ہو، واقعی وہ اول درجے کا دھوکے باز ہے۔ گوپال نے کہا، پھر بتاؤ، دنیا کا کون سا مذہب دھوکے باز کے ساتھ رعایت کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ حسام الدین نے کہا، کوئی نہیں۔ وہ بولا، پھر خواہ بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہو، جو ہم کہیں وہ کرو، جو ہم کریں وہ کرنے دو، مفتی اور محتسب بن کر ہمارا راستہ نہ روکو۔ حسام الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھا جناب قاضی صاحب، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ فرماتے ہیں۔ یہ خاکسار آپ کے کسی معاملے میں دخل نہ دے گا، جو چاہے کیجیے۔ گوپال نے اکڑتے ہوئے کہا، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، یہ وعدہ بھی کرو جو ہم حکم دیں گے اس کی تعمیل کرو گے۔ حسام الدین نے اسی نیاز مندی کی شان سے جواب دیا، بہت خوب، بہت خوب۔ یہاں سکیمیں بن رہی تھی، وہاں شیامہ اور رادھا اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ 15 دن ختم ہونے میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ 2 دن کے بعد سب سے بڑا انقلاب آ جائے گا، سب سے بڑا انقلاب، وہ انقلاب جو زندگی میں موت کا فیصلہ کر دے گا، جس کے وجود سے زندگی اور موت وابستہ ہے۔ رادھا اور شیامہ اس فکر میں مبتلا تھی، خون کے آنسو بہا رہی تھی، اور ادھر بھیم چند کے راج محل میں شادی کی گہما گہمی کا شور تھا۔ سارا راج محل دلہن بنا ہوا تھا، چہل پہل، رونق اور گہما گہمی کی عجیب کیفیت طاری تھی۔ خود بھیم چند کا یہ حال تھا کہ وفور مسرت سے اس کے بندے قبا ٹوٹے جا رہے تھے۔ اسے احساس تھا یہ خوشی کا سودا نہیں ہے، شیامہ اس رشتے سے بالکل خوش نہیں ہے، محض جبر و جبر کے ذریعے اسے اسیر دام ہوس کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جانتے ہوئے بھی وہ خوش تھا، دنیا کی سب سے قیمتی اور گراں بہا چیز اسے حاصل ہو رہی تھی۔ ملک کی سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی اس کے حبالہ عقد میں آ رہی تھی، شیامہ، حسن کی مورتی، جس پر خسرو خان جان دیتا تھا اور اس نے جان دے دی، اور اب وہ پیکرے عشق و غمزہ اس کی ملکیت تھا۔ وہ جب کبھی شیامہ کی طرف سے گزرتا تو اس کی آنکھوں سے نفرت کے شرارے نکلتے ہوئے محسوس کرتا، اس کے چہرے سے بیزاری کے اثرات نمایاں دیکھتا، لیکن ان چیزوں سے وہ ذرا بھی متاثر نہیں تھا۔
حسن برہم میں بھی وہ ایک مخصوص قسم کی کشش محسوس کرتا تھا، اور پھر شیامہ کا حسن برہم، اس حسن برہم میں بھی عجیب شان دل ربائی تھی، ایسی سحر ترازی، ایسی دل ربائی جسے الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، صرف دیکھا جا سکتا ہے، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، صرف بساط دل پر اس کا نقش دوائم قائم کیا جا سکتا ہے، اور وہ شیامہ تھی۔ اس عرصے میں اس نے شیامہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ اس کے کمرے میں بھی نہیں گیا تھا، اس نے کسی طرح کی سلسلہ جنبانی نہیں کی تھی۔ اب وہ مزید بدمزگی کے لیے تیار نہیں تھا، اب اس مبارک دن کا منتظر تھا جب حد درجہ خفا برہم مشتعل و ناراض ہونے کے باوجود شیامہ اس کی ہوگی، صرف اس کی۔ وہ اپنے عملہ کے لوگوں کو، ملازموں کو، افسروں کو، سب کو اس کام پر لگائے ہوئے تھا کہ راج محل کو آئینہ خانہ بنا دے، سجاوٹ ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر اش اش کر اٹھیں، کھانے ایسے پکیں کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں، رقص و نغمے کے طائفے ایسے ہوں کہ کمال فن پر حاضرین دنگ رہ جائیں، گانے والیاں اپنے لہن کی سحر ترازی سے لوگوں کے دل موہ لیں، ناچنے والیوں کا رقص بے محابہ لوگوں پر طلسم کسی کیفیت طاری کر دے، اور یہ سب تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ وہ 2 دن جو قیامت کے دن تھے ختم ہو گئے، آج شادی تھی۔ بھیم چند اور شیامہ آج عمر بھر کے لیے نہ ٹوٹنے والے رشتے میں منسلک ہو جانے والے تھے۔ شہر کا انتظام فوج کے ہاتھ میں تھا، شادی کا انتظام قلعے میں ہو رہا تھا، یہاں بھی فوج اور سپاہ تھی لیکن کم۔ اتنے میں گل مچا کہ سورج مل آ گیا۔ سورج مل کے استقبال کے لیے بھیم چند بنفس نفیس قلعے سے باہر نکلا، اس کے ساتھ 500 مسلح سپاہی تھے، لیکن ان 500 مسلح سپاہیوں سے بھیم چند کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا؟ اول تو یہ دوست بن کر آئے تھے، اس کی مسرت و نشاط میں داد دینے، دوسرے بفرض محال یہ کسی طرح آمادہ جنگ بھی ہو جائے تو ان کی کیا مجال تھی کہ بھیکم پور کی فوج کے مقابلے میں 2 گھنٹے بھی ٹھہر سکتے۔ بھیم چند نے سورج مل کا اور اس کے 500 سپاہیوں کا اس طرح استقبال کیا جس طرح مہمانوں کا کیا جاتا ہے۔ رسم نکاح انجام دینے سے پہلے راج بھون کے بڑے ہال میں معزز مہمان مبارکباد دینے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ بہت منتخب مجمع تھا۔ سورج مل اور گوپال، حسام الدین بھیس بدلے ہوئے ساتھ موجود تھا، 10-12 ساتھی اس کے اور تھے، باقی اس قلعے کے مہمان خانے میں تھے۔ مبارکباد کے شور اور ہجوم میں دفتن سورج مل نے حسام الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا یہ ساتھی رام چند جو مجھے بہت عزیز ہے، شاید جان سے بھی زیادہ، آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہے۔ بھیم چند نے خندہ پیشانی کے ساتھ کہا، ضرور، کیوں بھائی رام چند، کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ رام چند یعنی حسام الدین نے دریافت کیا، مجھے معتبر ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ شیامہ دیوی جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس رشتے کو پسند نہیں کرتی ہیں بلکہ نفرت کرتی ہیں آپ سے۔ یہ سن کر بھیم چند کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے کہا، یہ بکواس ہے۔ رام چند نے کہا، یہ بکواس نہیں، واقعی ہے۔ بھیم چند نے برہمی کے عالم میں پوچھا، تم شیامہ کو کیا جانو؟ رام چند نے کہا، مجھ سے زیادہ اسے کون جان سکتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں اس پر فدا ہوں، وہ مجھ سے پریم کرتی ہے۔ آج سے نہیں، اس وقت سے جب وہ ہیرا چند کے ایوان وزارت میں مقیم تھی اور میں وہاں ایک باغی سرکش اور مجرم کی حیثیت سے قید تھا، اس نے مجھے رہا کیا تھا، اس نے مجھے فرار کا موقع دیا تھا، اس نے میرے لیے سواری کا انتظام کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے گی، وہ میرا انتظار کر رہی ہے اور میں اسے لینے آیا ہوں۔ بھیم چند نے غصے اور حقارت کی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تو حسام الدین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں حسام الدین ہوں۔ بھیم نے کہا، ایک ہندو لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ حسام الدین نے جواب دیا، محبت میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، اور اگر دیکھا جاتا ہے تو ہم دونوں فیصلہ کر لیں گے، یا وہ مسلمان ہو جائے گی یا مجھے ہندو بنا لے گی، آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ بھیم چند کی برہمی حد سے زیادہ ہو چکی تھی، اس نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا، تلوار سے اچھا سالس کوئی نہیں، آؤ ہم اپنا مقدمہ تلوار کے حوالے کر دیں، اس کا فیصلہ ناطق ہوگا، ہمیں قبول ہی کرنا پڑے گا۔ بھیم چند تلوار لہراتا ہوا بڑھا اور گویا ہوا، تو پھر قبول کر تلوار کا فیصلہ۔ یہ کہہ کر بھیم چند نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا، لیکن نہایت اطمینان اور بے خوفی سے حسام الدین نے ایک تھپکی میں تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دی، اور پھر ایک ہاتھ جو لگایا تو گردن دھڑ سے جدا ہو چکی تھی۔ یہ اتنا اچانک، غیر متوقع اور حیرت انگیز حادثہ تھا کہ سب ششدر رہ گئے اور دفعتاً حاضرین میں بھگدڑ مچ گئی۔ گوپال نے بھیم چند کی کٹی ہوئی گردن قلعے کی بلندی پر آویزاں کر دی، اور پھر فصیلے قلعہ پر چڑھ کر سورج مل کے لوگوں نے اعلان کیا کہ بھیم چند قتل ہو گیا۔ قلعہ اور بھیکم پور کی حکومت راجہ سورج مل نے شہنشاہ تغلق فرما روائے ہندوستان کی زیر سرپرستی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جو اطاعت کرے انعام و اکرام سے مالا مال ہوگا، جو بغاوت اور سرکشی کرے گا اس کی سزا قتل ہے۔ بھیم چند کی کٹی ہوئی گردن دیکھ کر عوام اور خاص اور فوج سب کے حواس پرا ہو گئے۔
किसी में भी बगावत और सरकशी का इयारा ना रहा। सब ने इताअत कबूल कर ली। हसामुद्दीन को सूरजमल ने शहर का नज़्मो इंसराम हवाले कर दिया। ये इनकलाब इतनी खामोशी और कामयाबी के साथ अमल में आया कि इसकी मिसाल महल्ले नजर है। ये खबर और सारे वाकयात पूरी दिलकश तफसील के साथ गोपाल ने जाकर राधा और शयामा को भी बता दिए। दोनों पर शादी मर्ग किसी कैफियत तारी होने लगी। राधा तो खैर खुशी थी, लेकिन शयामा की बातें खुली जा रही थी। जिसकी याद में उसकी जिंदगी का हर लम्हा गुजरता था वो मिल गया। जिसे वो खो चुकी थी उसे पा लिया। जिससे वो मायूस हो चुकी थी वो फिर उम्मीद, आरज़ू और जिंदगी का पैगंबर बनकर आ गया। जिसके बारे में वो अंदेशा हाय दूरो दराज में मुब्तला रहती थी, आज मालूम हुआ कि वो खुद भी उसका दिलदादा है। वो खुद भी उसकी याद में जान से गुजरता जा रहा था। वो उसके सिवा किसी को नहीं चाहता। उसकी आंखों की आरज़ू और दिल की तमन्ना सिर्फ वही थी, सिर्फ वही। ये सब बातें सोच सोच कर उस पर क्या गुजर रही थी उसे सिर्फ दिल ही महसूस कर सकता था, हसामुद्दीन भी नहीं। कासिद ये तेरा काम नहीं, अपनी राह ले। उसका पैगाम दिल के सिवा कौन ला सके, और दिल अपना पैगाम उस तक पहुंचा रहा था। लेकिन दूरी अब भी कायम थी। हसामुद्दीन और शयामा मिल नहीं सकते थे। सूरजमल अपने असूल का बड़ा पक्का था। उसने सख्त कदगन लगा दी थी कि शादी से पहले दोनों मिल सकते हैं, ना एक दूसरे की सूरत देख सकते हैं, न बातचीत कर सकते हैं। शयामा मायों में बैठ चुकी थी। न राधा की शफकत काम आ सकी, न गोपाल की मुदाखलत, न हसामुद्दीन का एसार। सूरजमल का हुक्म नातिक था। शयामा को हसामुद्दीन से ना मिल सकने का कल्क था। लेकिन जब गोपाल से उसकी खबरें सुनती थी तो न जाने क्यों उसके होंठों पर तबस्सुम खेलने लगता था। उस तबस्सुम में कुछ फख्र, कुछ नाज था, कुछ गमजा व इश्वा। गोपाल को सूरजमल ने तुगलक के पास रवाना किया। गोपाल ने सारा माजरा कह सुनाया। हसामुद्दीन की दास्तान दर्द भी, सूरजमल की कार फरमाइयां भी, शयामा और हसामुद्दीन की आतिश शौक भी। ये सुनकर के हसामुद्दीन जिंदा है, तुगलक पर खुद फरामोशी की कैफियत हो गई। उसने बेताबी और बेकरारी के साथ कहा, लेकिन तुम मेरे उस कुव्वत बाजू को अपने साथ लाए क्यों नहीं? गोपाल ने जवाब दिया, उसका बाप नहीं आने देता, मैं क्या करूं? तुगलक हंसने लगा। उसने कहा, हाँ भाई, बाप बेटे के मामले में हम दखल कैसे दे सकते हैं? फिर वो जोना खान से मुखातिब हुआ। उसने कहा, तुम राजगढ़ जाओ और खदम व हशम के साथ अपनी बहन शयामा को, जिसे हमने अपनी बेटी बना लिया है, पूरे एजाज व एहतराम के साथ यहाँ लाओ और सूरजमल से कहो कि हमने तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर ली। तुमने अपने लड़के हसामुद्दीन का हमारी बेटी शयामा से जो पैगाम दिया है वो हम मंजूर करते हैं। जो तारीख मुकर्रर की है यानी आइंदा माह की 20, वो भी हमें मंजूर है। उसके मुंतजिर हैं कि वो बारात लेकर आए। और हाँ, अपने साथ हमारा फरमान भी लेते जाओ कि बेगमपुर का राजवाड़ा सूरजमल को अता कर दिया गया। शयामा तुगलक की लड़की राजगढ़ से दिल्ली आ गई। यहाँ उसकी वैसी ही पजीराई हुई जैसी एक शहजादी की होती है। कई लाख रुपये से उसके लिए जहेज तैयार किया गया। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से उसे ढांप दिया गया। फिर तारीख मुकर्ररा पर सूरजमल ने निहायत धूमधाम और तुज़क व एहतिशाम के साथ राजगढ़ से बारात लेकर दिल्ली आया। सल्तनत के काज़ी उल क़ज़ा ने बनफ्से नफीस शयामा का, जो अब रुकैया थी, हसामुद्दीन से 10 लाख ज़र नक़द के इवज़ निकाह पढ़ाया। उस तकरीब मुसरत के मौके पर अशरफियां लुटाई गईं, मोती निछावर किए गए, गरीबों को खाना खिलाया गया। उस दिन 100 यतीम लड़कियों का निकाह किया गया और उन सब की शादी के मसारिफ तुगलक ने अदा किए। उस मौके पर मुंह दिखाई की तकरीब में सूरजमल ने राजगढ़ की गढ़ी और बेगमपुर का राजवाड़ा शयामा को अता कर दिया। तुगलक ने एक बहुत बड़ी जागीर हसामुद्दीन को अता की और अब इतने दिनों के फिराक के बाद हसामुद्दीन ने रुकैया का रुए दिल आराम देखने के लिए अजलाए अरूसी में कदम रखा। ए फलक, रश्क से न जल मरना, बिछड़ते मिलते हैं एक मुद्दत के। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।